बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में अगर आप रिहाइश करते हैं या उसको सरमायाकारी के लिए कंसीडर करना चाह रहे हैं तो इसमें कौन से ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, और आपसे कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पर अगर रिहाइश करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है, या अगर आप इसको सरमायाकारी के लिए भी आप कंसीडर करते हैं तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ उसामा फ्रॉम सीरीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 आप इसको रिहाइश के लिए कंसीडर करें या इसको आप सरमायाकारी के लिए कंसीडर करें, तो इन दोनों में से कौन सी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। फर्स्टली व्यूअर्स बात कर लेते हैं इसकी रिहाइश के लिहाज से। अगर आप इसको रेजिडेंस के हवाले से अगर आप इसको देखें तो ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है। मैं कुछ पॉइंट्स आज आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं। जहाँ पर बंदा एक रिहाइश अपनी रख रहा है वहाँ पर उनको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। फर्स्टली व्यूअर्स बात करते हैं कि जिस भी सोसाइटी में आप अपनी रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं वहाँ पर उसकी अप्रोच कितनी ईजी है, उसकी एक्सेस तमाम दीगर शहर से बात करें, दीगर सिटीज़ के हवाले से बात की जाए वो कितनी ज़्यादा ईजी है, और आपको वहाँ पर पहुँचने में कितनी ज़्यादा आपको आसानी हो रही है। बहरिया ऑर्चर्ड की किसी भी फेज़ की बात करें तो व्यूअर्स आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि बहरिया ऑर्चर्ड मेन रायबंद रोड पर उसकी लोकेशन बन रही है, जो कि एक बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पे उसकी लोकेशन है। आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से रिंग रोड को भी, और रिंग रोड से आप पूरे लाहौर को एक्सेस कर सकते हैं, और आप दीगर डिफरेंट सिटीज़ को भी वहाँ से फर्दर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकेशन के हवाले से बात करें तो व्यूअर्स बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। सेकेंडली व्यूअर्स अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है किसी भी सोसाइटी के अंदर जहाँ पर आपने अपनी रिहाइश रखी हुई है, वहाँ पर आप कितने ज़्यादा सिक्योर हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा सिक्योर है, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा सिक्योर है, आपके बच्चों की ज़िंदगी वहाँ पर कितनी ज़्यादा सिक्योर है। तो व्यूअर्स अगर मैं बात करूँ बहरिया की सिक्योरिटी के हवाले से तो व्यूअर्स वैसे तो आपको अंदाज़ा है कि 100% कहीं पर भी कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं मिल रही होती, लेकिन अगर इसकी सराउंडिंग की सोसाइटी से या और डिफरेंट सोसाइटी से बात की जाए या उन सोसाइटीज़ की बात की जाए जहाँ पर सिक्योरिटी टॉप क्लास की आपको मिलती है, तो बहरिया भी उनके नाम में आता है। तो बहरिया भी सरे फरिस्त है उन नामों में जहाँ पर आपको सिक्योरिटी एक अच्छे लेवल की देखने को मिलती है। थर्डली व्यूअर्स बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से। बहरिया की व्यूअर्स आपको अंदाज़ा है कि बहरिया की रोड्स कितनी ज़्यादा डेवलप्ड रोड्स हैं, कारपेटेड रोड्स हैं, आपको वहाँ पर ऑपरेशनल मस्जिद मिलती है, फैमिली पार्क्स मिलते हैं। वैसे तो व्यूअर्स आपको पता है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के 6 ब्लॉक्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5, G6, और इनमें आपको डिफरेंट फैमिली पार्क्स भी मिलते हैं। कुछ ऑपरेशनल है, कुछ की मेंटेनेंस जारी है, और वो भी आपको फ्यूचर के अंदर जल्दी ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर स्कूल भी मिलता है, वो भी आपको फुली उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है, और यहाँ पर जब एक अच्छी आबादी आ चुकी होगी तब उसको भी अपने फिनिश फॉर्म में लाकर उसको भी ऑपरेशन कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक जामा मस्जिद भी मिलती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की खूबसूरती के अंदर इजाफा कर रही होती हैं, और जब आप ऐसी सोसाइटी के अंदर आप रिहाइश के लिए जिसको आपने कंसीडर किया होता है, आपने अपनी रिहाइश इख्तियार की होती है, तो आपको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी मिल रहा होता है। तो व्यूअर्स ये वो पॉइंट्स हैं जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पर आप रिहाइश रखने जा रहे हैं, वहां पर आपको ये चीज़ें मैसर हैं, इजीली मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। फोर्थ व्यूअर्स अगर बात करें तो व्यूअर्स कमर्शियल एक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसी सोसाइटी में रिहाइश इख्तियार रख रहे हैं जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ही आपको करीब तरीन मिल रही हैं, क्योंकि आपको भी अंदाज़ा है कि आपको डेली ग्रोसरी के हवाले से आपको ज़रूर जाना पड़ता है। जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं वो अगर आपको करीब तरीन नहीं मिल रही तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको दुश्वारी भी होती है, आपको डिफ़िकल्टी का भी सामना करना पड़ता है। तो व्यूअर्स उसके लिए आप फिर यही देखते हैं कि हमें यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करीब नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम शॉपिंग के हवाले से बात करें तो शॉपिंग मॉल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं शॉपिंग के लिए। आपके जितने भी आप और भी अगर आप बड़ी शॉपिंग भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। तो जैसे कि व्यूअर्स आपको अंदाज़ा है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एंट्रेंस के अंदर ही जो कि उसके स्टार्ट में G1, G2 ब्लॉक्स आ रहे हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा एक कमर्शियल हब है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स वहाँ पे लॉन्च हुए हैं और उनकी भी कंस्ट्रक्शन जारी है, और फ्यूचर के अंदर आपको उनकी एक बेहतरीन
जब वो कंस्ट्रक्शन हो चुके होंगे, बेहतरीन आपको वो नज़र आएंगे। तो वो तमाम तर जितनी भी ज़रूरियात होंगी इनकी ग्रोसरी के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से, तो वो व्यूअर्स इन प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की वो पूरी कर रहे होंगे। नंबर 5 पे व्यूअर्स हम बात करें प्राइसेस के हवाले से। प्राइसेस व्यूअर्स नो डाउट आपको भी अंदाज़ा है कि आज से 1 साल पहले जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट्स परचेज़ किए तो उनको एक अच्छे रिजनेबल अमाउंट पे उनको यहाँ पर प्लॉट्स मिल गए, लेकिन अब भी उनको एक अच्छी और रिजनेबल प्राइस के अंदर उनको प्लॉट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन के लेवल की बात करें तो व्यूअर्स आज से 1 साल पहले वो कंस्ट्रक्शन का लेवल नहीं था जो अब हो चुका है, और मज़ीद यहाँ पर जब और बढ़ता जाएगा तो आपको इन प्लॉट्स की प्राइसेस के अंदर भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। उस लिहाज से देखा जाए आपको अब भी यहाँ पर एक अच्छी और रिजनेबल प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर प्लॉट्स मिल सकते हैं। नंबर 6 पे व्यूअर्स हम बात करें, जब भी आप किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर जब आपको टॉप क्लास की आपको फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं तो उनमें आप एक चीज़ देख लेते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन का लेवल किस तरह है। बेहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर पहले तो कंस्ट्रक्शन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब मज़ीद बेहतर हुआ है और फ्यूचर के अंदर आपको और भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स उस हवाले से देखा जाए तो व्यूअर्स वो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए आपको ये चीज़ें आपको इजीली मिल रही हैं, ये चीज़ें वहाँ पर मैसर हैं, तो तभी आप ऐसी सोसाइटी को कंसीडर करेंगे अपनी रिहाइश के लिए। तो व्यूअर्स आपके लिए अब यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है कि आप एक रिजनेबल प्राइस के अंदर रहते हुए आप यहाँ पर अगर इसको रिहाइश के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। रिजनेबल प्राइस के अंदर अब आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा और आप एक अच्छे टाइम पर इसके कंस्ट्रक्शन भी करके इसको आप रिहाइश के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे यहाँ पर रिहाइश के हवाले से भी और सरमायाकारी के हवाले से भी। सरमायाकारी के हवाले से भी अगर बात की जाए तो वैसे तो आपको अंदाज़ा है कि सरमायाकारी 2 तरह की होती है, एक तो फुल पेमेंट भी होती है और दूसरा आपको एक इंस्टॉलमेंट की सूरत में भी आपको मिल रही होती है। फुल पेमेंट में व्यूअर्स आपको अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का उनका बजट नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते कि वो फुल पेमेंट के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करें, उसको सरमायाकारी के लिए इसको कंसीडर करें। मोस्टली का व्यूअर्स बजट कम होते हैं और इस हवाले से वो फिर थोड़े से डीमोटिवेट भी हुए थे और वो सरमायाकारी नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको कोई इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन मिलती है तो व्यूअर्स वो वहाँ पर अपनी सरमायाकारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फ्यूचर के अंदर उनकी जब वो उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी कर चुके होते हैं तब उनकी एक अच्छी वर्थ वाली प्रॉपर्टी भी बन चुकी होती है और वो एक अच्छी प्रॉपर्टी के ओनर भी हो चुके हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी उनकी तैयार हो चुकी होती है। बेहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से बात की जाए तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको कोई भी प्लॉट इंस्टॉलमेंट की सूरत में तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जितने कमर्शियल शॉपिंग मॉल्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए हैं, वो जो कि बहुत ज़्यादा वर्थ भी रखते हैं, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको अब भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको कमर्शियल शॉप्स आपको मिल जाती हैं, अपार्टमेंट मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर हम प्राइस की बात करें कमर्शियल प्लॉट की या आप रेजिडेंशियल प्लॉट की ही बात कर ले जाए तो 10 मरले का जो एक अच्छी लोकेशन का कॉर्नर वाला जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 95 प्लस में आपको मिलता है। और अगर हम 1 कनाल की बात करें तो 1 कनाल की जो प्राइस वो आपको तकरीबन 2 करोड़ के करीब आपको मिलती है। तो व्यूअर्स ये वो प्राइस है जो कि अगर आप सरमायाकारी के लिहाज से देखें तो सरमायाकारी आप इतनी ज़्यादा अमाउंट जो कि हर बंदा इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं पे कर सकता। यही प्रॉपर्टी अगर उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल रही है, चाहे वो 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 2.5 करोड़ की है, जितनी भी है, जितना भी उसका बजट है, अपने बजट के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करता है और वो भी उसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में मिल रहा हो, तो वो व्यूअर्स उसके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो चुकी होती है और फ्यूचर के अंदर उसको रिटर्न भी उसका एक अच्छा मिल रहा होता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो शॉपिंग मॉल्स जो बनने जा रहे हैं उनका नाम है तो व्यूअर्स ऑर्चर्ड मॉल है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यू बाज़ार है, वहाँ पर आपको डिफरेंट शॉप्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यूनिक्स वालों का ही एक जो कि ऑर्चर्ड मॉल है, क्यू बाज़ार है, इन्हीं का ही एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बेहरी ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर, क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंशिया के नाम से। वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। वहाँ पर भी आप उन कमर्शियल शॉप्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं जो कि वो भी आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल रही हैं और उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरी वीडियो में आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 वाकई में ही अगर हम इसको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी बेहतरीन है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इसको देखें तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है।
तो व्यूअर्स, अगर आपकी मज़ीद कोई भी क्यूरी है बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से या किसी और भी फेज़ के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए मैं नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।